राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे दोस्तों, हम भी अच्छे हैं। और दोस्तों जेठ का महीना जो है वो बहुत ही हिंदू धर्म में इसकी विशेष पूजा पाठ होती है, विशेष महत्व है। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे कि जेठ के महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए और किस भगवान की हमें अवश्य पूजा करना चाहिए और क्या क्या धार्मिक कार्य हमें करने चाहिए जिससे कि हमें विशेष फल मिलता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि जेठ की अमावस्या पूर्णिमा कब है और कैसे हमें पूजा करनी है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों देखो, लड्डू गोपाल जी हम रखते हैं, ठाकुर जी रखते हैं, तो उनकी हमें विशेष अपनी पूजा जो हमारा रेगुलर डे मतलब दिनचर्या होती है उस हिसाब से हमें अपना लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी होती है। तो जिस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से हम अपना करेंगे। तो जेठ के महीने में जैसे गंगा दशहरा आता है, वट सावित्री, अमावस्या, इसमें बहुत ही महत्व होता है इन चीज़ों का, इन त्योहारों का। तो दोस्तों कहते हैं कि जेठ के महीने में अगर हम जितना जल का दान करें ना उतना कम होता है। तो वो कहते हैं कि इस महीने में सूर्य भगवान को अगर आप नियम से एक महीना पूरा अच्छे से जल चढ़ाते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान के अगर मंत्र जाप करते हो तो बहुत ही विशेष फल मिलता है। और हमें हनुमान जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए, या फिर आप हनुमान जी के 4 मंगलवार पढ़ते हैं तो उसका आप फास्ट भी रखते हो तो उसका भी विशेष फल मिलता है। तो दोस्तों एक विष्णु भगवान जी की पूजा, ठाकुर जी की पूजा इस महीने में बहुत ही विशेष फल मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जेठ के महीने में अवश्य करनी चाहिए। और जेठ के महीने में कहते हैं कि सबसे बड़ा जो बच्चा घर का होता है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, उसकी शादी भी हमें नहीं करनी चाहिए। तो कई चीज़ें हैं जो जेठ के महीने की होती है। और जल का दान दोस्तों जितना हो सके इस महीने में बहुत ही विशेष रहता है। और कहते हैं पक्षियों की जितनी सेवा करें उतना अच्छा है। तो अपनी अपनी छतों पे दोस्तों या कहीं पार्क में कहीं पे भी पौधे के पास में, पेड़ों के पास में जल का हमें विशेष दान करना चाहिए और जल के लिए प्याहू वगैरह लगाने चाहिए और पक्षियों के लिए दाना और पानी के अपनी छतों पे ज़रूर सुविधा करनी चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हमें कहते हैं कि इसका अलग ही फल मिलता है। तो ये कई चीज़ें हैं और जितना जानवरों से हो सके उतना हमें करना है, चाहे वो गौ माता होगी, पशु पक्षी होगे, तो जो भी है उनके हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और हमें ये सेवा अवश्य करनी चाहिए। क्योंकि इस महीने में जो इतनी गर्मी होती है इसी कारण से हमें जल का जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि यहाँ पे आवश्यकता है वहाँ पे उनका प्रबंध ज़रूर करना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों जो जेठ के महीने में हमें अवश्य करनी चाहिए। और वैसे तो देखो हमें पूरा 12 महीने ही अपना ये इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो जेठ के महीने में हमें पशु पक्षी, गौ माता, अपने ठाकुर जी, इनकी अवश्य पूजा करनी चाहिए और इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो कैसी लगी मेरी जान